प्लास्टिक ड्रम फार्मिंग। दिनेश के पिताजी का हाल ही में देहांत हो गया था, इसीलिए उसे पढ़ाई छोड़कर अपने पिताजी की ही तरह रेडी में सब्जी बेचकर गुजारा करता था और अपनी माँ की देखभाल करता था। इतना ही नहीं, उसके पिताजी के गुजरने के 1 साल के अंदर ही अंदर उसे पंडित जी के कहे अनुसार पद्मा से शादी करना पड़ा। पद्मा ने भी 10वीं तक की पढ़ाई की थी। एक दिन पद्मा, यूँ रेडी में सब्जी बेचते रहे तो हमारी जिंदगी बस ऐसे ही चलती रहेगी। मेरे पास एक प्लान है। बाबूजी ने घर तो छोटा बनाया था, लेकिन घर का आंगन बहुत बड़ा है। हम इस आंगन में सब्जी उगाते हैं। यूँ कुछ कहने वाली थी कि तभी दिनेश, ये है तुम्हारा प्लान? अरे इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा और 50 रुपए बच जाएंगे। बस अब इस 50 रुपए के लिए इतना मेहनत करके सब्जी उगाए। तब पद्मा, अरे शांत हो जाओ, जरा सुनो तो सही। हम वो सब्जी जमीन में नहीं उगाएंगे। तब दिनेश मुस्कुराते हुए, तो क्या तुम्हारे सर पर उगाएंगे या फिर मेरे सर पर? है? तब पद्मा, मैंने यहाँ लिखा है, जरा पढ़ो तो सही जोर से। ऐसा कहा। तब दिनेश ने उसके हाथ से वो कागज लिया और जोर से पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को अब सब्जी के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही ऑनलाइन में ऑर्डर करने की जरूरत है, ना दुकानों में जाके सब्जी खरीदने की, ना ही रेडी में सब्जी बेचने वालों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि न केवल वो सब्जियां महंगी होती हैं, बल्कि उनके ताजा होने की भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आप सब अपने घर में ही ताजा सब्जी उगा सकते हैं और अपने ही हाथों से उन्हें तोड़कर घर में मजे से ताजा सब्जी खा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, ऐसा लिखा था। इसे पढ़कर दिनेश, ये कैसा हो सकता है? इसके लिए हमें क्या करना होगा? तब पद्मा, हमें ये करना होगा। कहकर दिनेश को उसने सब कुछ समझाया। फिर पद्मा ने अपने गले से चेन निकाला, हाथ के कंगन उतारे और उन्हें दिनेश को देते हुए, तुम्हें इन्हें बेचकर इन पैसों से प्लास्टिक के ड्रम्स, सब्जियों के बीज और ऑर्गेनिक खाद लेकर आओ। 15-20 दिन गुजर गए। उनके घर के आगे और पीछे आंगन में प्लास्टिक ड्रम्स में कई किस्म की सब्जियां उगने लगी। सिर्फ ड्रम के ऊपर नहीं, ड्रम के चारों ओर छेद होने के कारण उनसे भी बाहर निकलकर वहाँ सब्जियां उगने लगी। तब पद्मा, हर ड्रम के हमने 4 भाग बनाए और उनमें 4 किस्म के सब्जियों के बीज बोए। इसीलिए हर ड्रम में 4 किस्म के सब्जियां उगती है। मैंने हर ड्रम पर लिखवाया है कि किस ड्रम पर कौन सी सब्जियां उग रही है। हर एक ग्राहक 2-3 ड्रम खरीद सकता है। मैंने हर ड्रम में उसमें उगने वाले सब्जियों का नाम लिखा है। अब इस ड्रम को ले लो, इसमें भिंडी, बैंगन, टमाटर और पालक उगते हैं और उस ड्रम में अरवी, सेम, प्याज और मेथी उगते हैं। इस तरह सारे ड्रमों में सब किस्म की सब्जियां उग रही है। हम हर 2 दिन में उनके टेरेस पर जाएंगे और सूखे पत्तियां, गली हुई सब्जियों को निकाल देंगे और उनको मेंटेन करेंगे। और हाँ, हर महीने उनसे मेंटेनेंस चार्जेस भी तो लेंगे। दिनेश, वेरी गुड भाई। अब तक 4 अपार्टमेंट्स में से 20 ड्रम का ऑर्डर मिला है। मैं इन ड्रम्स को ले जाता हूँ और उनके टेरेस में रखकर उन्हें समझा कर आता हूँ। यूं ये धीरे धीरे धंधा खूब तेजी से चलने लगा। इनके सैकड़ों ग्राहक बन गए। एक अपार्टमेंट में एक औरत दूसरी औरत से, बहन जी, धूप में सवेरे सवेरे टेरेस पे जाकर अपने ही ड्रम्स में से ताजा सब्जियां तोड़कर लाना बहुत थ्रिलिंग महसूस होता है। तब दूसरी औरत, हाँ बहन, बचपन में गांव में हम क्यारियों में से सब्जियां तोड़कर हम लाते थे, बिल्कुल वैसा ही लगता है। पद्मा और दिनेश ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने ड्रम्स में कम ऊंचाई तक उगकर ज्यादा फल देने वाले आम, चीकू और अमरूद जैसे फल उगाकर बेचने लगे। बस फिर क्या था, अपार्टमेंट्स में रहने वाले बच्चों के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वे खुद फल तोड़कर खाने लगे। उनके तो वारे न्यारे हो गए। यूं पद्मा और दिनेश उस शहर में मशहूर होने लगे। इनके नाम के जय जयकार सुनकर उस शहर के वेजिटेबल मार्केट के प्रेसिडेंट भूषण को तो मानो सारे बदन में मिर्ची रगड़ दी हो किसी ने। वो अपने सेक्रेटरी से, भाई इन दोनों के कारण मार्केट में आकर सब्जी खरीदने वालों की संख्या दिन बर दिन कम होती जा रही है। किसी तरह इनका धंधा खराब करना होगा। तुम तुरंत पुलिस को फोन करो और उनसे शिकायत करो कि पद्मा और दिनेश अपने घर के ड्रम्स में गांजा उगाकर लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर पद्मा के घर गया। इंस्पेक्टर, क्या दिनेश और पद्मा यहीं रहते हैं? तुम दोनों को हम गिरफ्तार करते हैं, कहकर उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले गया। वहाँ जाकर दिनेश, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमारा जुर्म क्या है? तब इंस्पेक्टर, हमें आपकी शिकायत मिली है कि आप सब्जियों के ड्रम में गांजा उगाकर बेचते हैं। तभी उस पुलिस स्टेशन के सामने अपार्टमेंट्स में रहने वाली औरतें पुलिस स्टेशन पहुंची।
एक बुजुर्ग औरत पद्मा से, क्या हुआ बेटे, तुम दोनों पुलिस स्टेशन में क्यों हो? तब पद्मा, पता नहीं माँ जी, किसी ने शिकायत की है कि हम इन सब्जियों के ड्रमों में गांजा उगाकर बेचते हैं। तब वो औरत, क्या इन पुलिस वालों के पास और कोई काम नहीं है जो तुम्हारे तरफ यूं गलत शलत केस डाल रहे हैं? फिर इंस्पेक्टर से, क्यों भाई इंस्पेक्टर, उनके गांजा बेचने की बात छोड़ो, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि हम अपने घरों में बच्चों को गांजे की सब्जी, गांजे की दाल, गांजे के पकोड़े और गांजे की चटनी बनाकर खिला रहे हैं? फिर अपने साथ खड़ी औरत से, सुन भाग्या, इस गली के जितने अपार्टमेंट्स के औरतें हैं उन सबको यहाँ ले आओ, आज हम इस पुलिस की अकड़ निकालेंगे। भाग्या ठीक है चाची। कहकर जाने लगी। तब इंस्पेक्टर घबरा कर, अरे रहने दो बहन जी, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया और हम इन्हें ले आए, ये मेरी गलती है। फिर पद्मा और दिनेश से, आप दोनों जाइए, प्लीज जाइए यहाँ से। यूँ कहने लगा। तब वो औरत, अरे वाह, तुम्हारी जब मर्जी हुई उन्हें यहाँ ले आए, अब उनसे माफी मांगो। तब इंस्पेक्टर, हाँ मैंने गलती की, सॉरी। ऐसा कहा। तब वो औरत, ये बात हुई ना, हम पुलिस से नहीं डरते, चलो पद्मा चलते हैं। ऐसा कहा। तब पद्मा और दिनेश ने उसे धन्यवाद कहा और कहा, चाची, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे।